लड़की हम तुम्हें दिवा दें बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। लड़की हम तुम्हें दिवा दें बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, लेकिन इस बार मामला किसी योजना, बजट या चुनावी वादे का नहीं है। इस बार विवाद की जड़ है एक ऐसा बयान जिसने महिलाओं की गरिमा, समाज की सोच और सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता पर बड़ा अहम सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू यह कहते सुने जा रहे हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20-25 हजार में बिहार से लड़की खरीद लो या बुला लो। यह वीडियो सामने आते ही देश भर में नाराजगी और आक्रोश पूरी तरीके से फैल गया है। यह बयान सिर्फ व्यक्ति के शब्द नहीं है, बल्कि यह उस सोच को उजागर करता है जिसमें महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि सौदे की चीज समझा जाता है। सवाल यह नहीं है कि वीडियो किस संदर्भ में कहा गया है, सवाल यह है कि क्या भारत में किसी भी राज्य की महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ऐसे बयान सत्ता के बेहद करीब बैठे व्यक्ति की ओर से आता है तो मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने तुरंत इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बयान महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के परिवार से ऐसी सोच सामने आती है तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कैसे कर सकती है। लेकिन इसका दूसरा पृष्ठभूमि भी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि भाजपा और उससे जुड़े लोगों की मानसिकता को उजागर करती है। सुजाता पाल ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर मामले से जूझ रहा है, जिसमें सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और इस तरह के बयान सरकार की संवेदनहीनता को और भी उजागर करते हैं। यह विवाद यही तक सीमित नहीं रहा है। बयान की गूंज उत्तराखंड से निकलकर बिहार की सियासी गलियारों में भी पहुंच गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा और संघ से जुड़े लोगों की बिहार की महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच पहले भी सामने आती रही है। पार्टी ने यह आरोप लगाया कि यह बयान बिहार की महिलाओं का खुलेआम अपमान है और इसका विरोध होना चाहिए। आरजेडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि भाजपा नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस विचारधारा का प्रतिबिंब है जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, खासकर बिहार की महिलाओं को। बढ़ते राजनीतिक दबाव और आलोचनाओं के बीच गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो जारी कर उन्होंने खुद से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साहू के मुताबिक वह अपने एक दोस्त की शादी से जुड़ा एक किस्सा सुना रहे थे, लेकिन उनके शब्दों को गलत संदर्भ में दिखाया गया। साहू ने कहा कि आरोप लगाया है और ये जानबूझकर इस बयान को जो है वो राजनीतिक रंग दी जा रही है ताकि उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि अगर यह सिर्फ एक किस्सा था तो शब्दों में खरीद लो जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए? क्या मजाक या कहानी के नाम पर किसी राज्य की महिलाओं को इस तरीके से पेश किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह हम पूछना चाहते हैं। क्या सत्ता से जुड़े लोगों पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी भाषा और शब्दों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें, खासकर तब जब आप सार्वजनिक मंच पर हों? यह पहला मौका नहीं है जब गिरधारी लाल साहू का नाम विवादों से जुड़ा हो। इससे पहले भी उनका नाम कई गंभीर मामलों में सामने आ चुका है। हम आपको याद दिला दें, उनके खिलाफ एक डबल मर्डर केस से जुड़े आरोपों की चर्चा भी होती रहती है। हालांकि इन मामलों में कानूनी स्थिति को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। इसके अलावा उन पर एक बेहद सनसनीखेज आरोप भी लगा था। आपको याद होगा, आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने अपने नौकर नरेश चंद्र गंगवार को धोखे से श्रीलंका ले जाकर
उनकी किडनी निकलवाई ताकि अपनी दूसरी पत्नी बैजंती माला साहू का ट्रांसप्लांट कराया जा सके। नरेश चंद्र गंगवार का दावा है कि जून 2015 में उसे मदद के बहाने कोलंबो ले जाया गया, जहां एक अस्पताल में उसकी किडनी निकाल ली गई। हालांकि इन आरोपों पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई यह एक अलग विषय है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि उनका नाम पहले भी गंभीर विवादों से जुड़ा हुआ रहा है। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें, एक और बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या है सवाल? रेखा आर्या उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं। उनका विभाग सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके पति का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी का विषय भी ये कहीं ना कहीं बन जाता है। आज देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां महिला तस्करी, जबरन शादी और महिलाओं के खिलाफ अपराध गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। बिहार समेत कई राज्यों में लड़कियों को खरीद फरोख्त और मानव तस्करी के मामले भी सामने आए हैं। आप लगातार न्यूज में देखते होंगे। ऐसे माहौल में सत्ता से जुड़े लोगों की ओर से भी इस तरह की भाषा समाज को कहीं ना कहीं गलत संदेश देती है। यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, बल्कि समाज की सोच का आईना बन गया है। आज जरूरत है ऐसे बयानों को हल्के में ना लिया जाए, बल्कि जिम्मेदारी भी तय की जाए। सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल ये है कि हम ऐसी सोच को कितना स्वीकार करते हैं। अगर आज इस तरह के बयानों पर चुप्पी साध ली गई तो कल यही सोच और मजबूत होगी, और तब सवाल सिर्फ बिहार या उत्तराखंड की महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का भी होने वाला है। खैर, इस मामले में आगे क्या संज्ञान लेती है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, इस पूरे विषय पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।